भाई बढ़िया बनाया हुआ है यार, देखना इनका मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ भाई। जहाँ हम रुके हुए थे कितना अच्छे से बनाया हुआ है, देखो बेसिक और खूबसूरत जीवन जीते हैं वैसे यार ये लोग, मैंने देखा है ना भाई। बाली में ना डेली त्योहार होते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये उनकी ड्रेस है, तो एक इस त्योहार से आ रहे होंगे कोई सेरेमनी वगैरह बना के। अच्छा, इंडोनेशिया की मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगती है, आप कहीं भी जाओगे ना तो लोग ना ऐसे बैठे रहते हैं ग्रुप बना बना के और चाय कॉफ़ी पीते रहेंगे, आपस में बात करते रहेंगे। यहाँ पर ना सोशलाइज बहुत करते हैं लोग भाई। फ़ोन वोन सबके पास है, बट ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि फ़ोन में घुस के बैठने। देखो मेरे बराबर में 2-3 लड़के नीचे बैठे हैं, कोई भी ड्रिंक पकड़ लेंगे, बैठ के अपना आराम से बात करेंगे। भाई टैक्सी के प्राइस देखो तुम्हारे सामने, 16,000 इंडोनेशियन रुपया आ रहा है। 16,000 इंडोनेशियन रुपया पता है कितना होते हैं? 75 रुपये भाई। हद है भाई, कई बार तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ भाई। हो गया ना चुतियापा। अब कह रहे हैं कि भाई 2 बज रहे हैं कि 5 बजे की है हम पे तो फेरी, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते भाई, अपने होटल बुक है यार। मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ यार, ये जो इस तरह की मूर्ति बनाए रखते हैं ना हर जगह। ये यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है एक, मैंने भी बोर्ड देखा था, इंडियन समोसा चाय। एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, इस पर भी देखो काफ़ी चढ़ावे चढ़ाए हुए हैं लोगों ने। कोर में हिंदुज़म का यहाँ पर टच देखने के लिए मिलता है भाई। इन गोरों को भी लाइन में लगने का बड़ा शौक है, मैंने देखा है। 2 आदमी खड़े होंगे एकदम जाके लाइन में लग जाएंगे। ये है अपनी ड्रीम बीच। और लहरें अभी तो ठीक ही लग रही हैं, मतलब मौसम आज ठीक है। कल जो कैंसिल हुई है ना बोटें, तो शायद इस वजह से होगी, कल ज़्यादा रस्सी होगा। ये गोरे जहाँ जाते हैं वहाँ चीज़ें कमर्शियल कर ही देते हैं ये। ओ भाई साहब, रास्ता कैसा आया तो बिल्कुल ये एंड में ले आया, तभी सस्ता मिल रहा था ये। व्यू चेकआउट करो, ये व्यू है होटल से, वाह भाई वाह। भाई चेक दिस आउट यार, अभी तक मेरी ये सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत नज़ारों में से है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू नोमैडिक व्लॉग। नोमैडिक व्लॉग क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा सा आज नोमैड वाला स्टफ हमारा चल रहा है काफ़ी 20-25 दिनों से। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि हम कैसे भाई आइलैंड होपिंग कर रहे हैं, एक नोमैड लाइफ जी रहे हैं बाली में। तो भाई मैं हूँ अभी बाली में और बाली के सनूर एरिया में। सनूर एरिया जो है थोड़ा सा इतना ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं है, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल का है टूरिस्टिक, बट जैसे उबुद है या दूसरे एरिया जो है तेलंगाना राइस टेरेसेस हो गया या न्यूसा पेनिडा हो गया, उतना नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पर टूरिस्ट मिल जाते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर इस होम स्टे में रुका हुआ हूँ पिछले 2-3 दिनों से, और 2-3 दिनों से रुका हुआ था। कल चेकआउट करके गया था, क्योंकि कल भी मैंने सोचा था यार एक दूसरे आइलैंड पे जाते हैं, उसका नाम था गिलिटी, बहुत फेमस है, वहाँ से लोम्बोक जाने का प्लान था। हम सुबह वहाँ पर गए, बट भाई बोट कैंसिल हो गई, सरकार ने सारी बोटें यहाँ की कैंसिल कर दी, क्योंकि वहाँ का मौसम था भाई, जो सी की कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। अब हम कह रहे हैं यार क्या करा जाए, तो आज हम जा रहे हैं न्यूसा लैम्बोगन। देखो 2 आइलैंड है यहाँ पर, वैसे तो टोटल 17,000 आइलैंड है इंडोनेशिया में। तो अगर आपको भाई आइलैंड होपिंग करने का शौक़ है, आपको नोमैडिक लाइफ जीने का शौक़ है आइलैंड पे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस जीवन काल में जो 17,000 आइलैंड हैं इंडोनेशिया के वो पूरे कर पाओगे। आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आइलैंड चुन सकते हो। तो यहाँ मैं जहाँ रह रहा हूँ अभी सनूर, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि फिर यहाँ जो सी कंडीशन है, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही रशिया में जो शायद जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से ना सी काफ़ी उथल पुथल में है। तो यहाँ 30-35 मिनट दूर 2 आइलैंड है, एक है न्यूसा पेनिडा, दूसरा है न्यूसा लैम्बोगन। तो न्यूसा पेनिडा एक बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस हो जाता है, वहाँ पर वो क्लिंकिंग बीच जहाँ पर लोग लहरने जाते हैं वो वाला बीच है, और एक है न्यूसा लैम्बोगन, वो बड़ा शांत सा है, वहाँ पर कोई ऐसा टूरिस्टिक स्पॉट नहीं है। मैं वहाँ पर पहले जा चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाऊँ और कुछ दिन वहाँ पर रुकूँ। तो अभी ये मेरा भाई होम स्टे है, अभी बज चुके हैं 12:25 ना। तो भाई ये चेकआउट के लिए बोलते, अभी तक इन्होंने पैसे भी नहीं लिए हैं, मैंने पैसे देता हूँ। और बिल्कुल मेन रोड से थोड़ा सा अंदर आके ही है, काफ़ी अच्छा है भाई। 1600 रुपये में मुझे ये रूम मिला था, और अभी तो हाई टूरिस्ट सीज़न चल रहा है तब ये 1600 में मिला है, वरना नॉर्मली 800-900 में ऐसे स्टेज मिल जाते हैं हमें। इसलिए यार बाली ना काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि बहुत रीज़नेबल है। आपको ना हर सेकंड ऐसा नहीं लगता यहाँ पर कि साला पॉकेट मारी जा रही है। तो अब हमारे 2-3 अल्टीमेटम है, एक तो कुछ खाना वाना खाना है, एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा था। वैसे मैं कम खाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पे जब मैं ट्रैवल करता हूँ, बट कई बार एक बार मुंह लग जाए ना, तो सोचते हैं कि यार खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। चाय के लिए जाता हूँ मैं वैसे। तो चलते हैं और कुछ खाना वाना खाते हैं, और फिर चलते हैं सनूर के पोर्ट पे, देखते हैं कि भाई आज बोट जा रही है कि नहीं जा रही। यहाँ से चेकआउट कर देते हैं। एक बार रूम दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से भी गेट वेट खुल जाता है, वैसे कुछ है नहीं सामान लटकाने के लिए। और ये देखो वॉशरूम है भाई। तो भाई मेरा बैग पैक हो चुके हैं,
ये रही चाय वाय दे रखी है। गूला बहुत पीते हैं भाई, देखना शुगर के पैकेट ही कितने सारे दे रखे हैं, बट अपन ने तो भाई शुगर वगैरह छोड़ दिया। बैग पैक है, इसे लादते हैं कंधे पे और चलते हैं, आपको नज़ारे दिखाते रहते हैं और दिखाते हैं लिविंग अ नोमैड लाइफ इन बाली, कैसा एक्सपीरियंस रहता है भाई आइलैंड होपिंग का। चलो यार, अब ये बंदा रिसेप्शन पे है नहीं, इसने पैसे भी नहीं लिए कल हमसे। अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि आए तो इसको पैसे वैसे दे दूँ मैं। कभी यूँ कहे भाई इंडियन चले के बिना पैसे दिए, और चेकआउट का टाइम भी हो गया, चेकआउट के लिए भी नहीं आया कि भाई चेकआउट कर लो या क्या करना है। गायब है भाई अपना, पता नहीं कहाँ पे। अब इसका वेट करना पड़ेगा यार कि पैसे तो पकड़ ले अपने। आ गया भाई, आ गया मनी या तो भाई निकल गए हैं अपना झोला टांग कर। ट्रैवलिंग वाले में जो आप कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई यार तुम लोगों के मज़े क्या जीवन जी रहे हो, ये बात सच्चाई है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बट इसमें एक ये सच ये भी है कि इतने बड़े बड़े झोले उठा के 1-2 किलोमीटर तो हम पैदल चलना ही है। अगर 3 किलोमीटर भी दिखा रहा है ना मेरे को, तो मैं भाई पैदल ही जाना प्रीफर करता हूँ। उसके 2 रीज़न, एक तो एक्सरसाइज हो जाती है और उससे बड़ा रीज़न है कि पैसे बहुत बच जाते हैं। बड़वाली के भाई ऐसे नज़ारे हों, पेड़ दोनों तरफ, खुला आसमान, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही हो, तो बात अलग है। जहाँ हम रुके हुए थे सनूर में, ये सारे होम स्टेज़ हैं, तो बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने। मैंने तो ऑनलाइन देखा था यार, ठीक ठाक रेटिंग थी, मैंने कहा कर लेते भाई, सस्ते में भी है। कितना अच्छे से बनाया हुआ है, देखो फूल वूल लगा के, बड़ा बेसिक और खूबसूरत जीवन जीते हैं वैसे यार ये लोग, मैंने देखा है ना। तो कभी आप आओ तो इसका नाम है जतेलू होम स्टे। देखो क्या मस्त एंट्रेंस दे रखी है इस पूरी कॉलोनी की, यहाँ पर ये सारे होम स्टे हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगता है जब यहाँ पर ना हर जगह जो ये मूर्तियाँ स्टैचू से बनाए हुए होते हैं ना, बड़े एक्सप्रेसिव से, ये देखो ये सही लगता है ना। तो अभी अपने को जाना है इस तरफ। वैसे देखो ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं ना, इंडियन टूरिस्ट, तो देखो पहले जाएंगे सबसे पहले उबुद, उसके बाद जाएंगे वो न्यूसा पेनिडा, ओकलिंग किंग देखने, और राइस टेरेसेस देख लेते हैं। कुछ लोग सेमनियाक चले जाते हैं, कुछ लोग कैंटमानी चले जाते हैं, वरना तो यही बस 4-5 दिन की ट्रिप मार के चले जाते हैं। बट इंडोनेशिया में बहुत कुछ है, और ख़ासकर बाली के आसपास काफ़ी आइलैंड है। 38 प्रोविंस है यहाँ पे टोटल। जैसे हमारे यहाँ अपने स्टेट्स हैं ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ऐसे यहाँ पर 38 प्रोविंस हैं, उनमें से एक बाली है। टोटल 17,000 आइलैंड हैं, तो आप सोच सकते हो बहुत बड़ा है। बट दिक्कत यह है कि यहाँ पर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना बहुत महंगा पड़ सकता है। जैसे कि अभी मैं न्यूसा लेम्बोगंज जाऊँगा, जो सिर्फ मुश्किल से दिखता भी है, अगर आप पोर्ट पे जाओगे तो आप देख भी सकते हो, बट वहाँ जाने के लिए मेरे शायद 1-2 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ये तो चलो कुछ नहीं है, बट अगर आप ज़्यादा आइलैंड होपिंग करने की सोचो तो भाई फ़्लाइट है। जैसे मेरी परसों एक फ़्लाइट है, तो मैं जा रहा हूँ लबुआन बाजू, तो वहाँ की फ़्लाइट ही मेरी 16,000 रुपये की हुई है, 2 बंदों की 8,000 रुपये की फ़्लाइट। तो ये है कि भाई आइलैंड होपिंग में आता तो मज़ा है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। और सपोज़ करो अगर आप अराउंड द इंडोनेशिया जाने की कोशिश करो दूर दूर, तो बहुत महंगा। यहाँ पर एक आइलैंड है राजा एम्पैथ, वो बहुत फेमस है। कहते हैं कि अभी दुनिया में बस एक ऐसी वो जगह बची हुई है जहाँ पर आपको रियल जो नेचर की खूबसूरती है वो देखने के लिए मिलती है। बट वहाँ के फ़्लाइट देख रहा हूँ तो भाई 35,000 40,000, तो भाई इतने में तो अपन US चले जाएंगे। क्या आता है मन में ख्याल ना। ये आ चुका भाई अपना अल्फ़ा मार्ट। अब यहाँ से कुछ कॉफ़ी वगैरह लेंगे। ये बैलेनीज़ लोकल ड्रेस पहन के खड़े हैं, शायद यहाँ पर सेरेमनी वगैरह होती है ना, तो ये उसकी ड्रेस है। अल्फ़ा मार्ट भाई, इसकी कॉफ़ी बहुत बढ़िया है, इसकी कॉफ़ी पीते हैं हम। बीन वाली कॉफ़ी होती है इसकी, बीन वाली मतलब जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं ना, डायरेक्ट उसको पीस के बनाते हैं लोग। ये भी यहीं आ गए भाई। बाली में ना डेली त्यौहार होते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये उनकी ड्रेस है। तो ये किसी त्यौहार से ही आ रहे होंगे, कोई सेरेमनी वगैरह बना के, तो ये आपको ड्रेस कॉमन मिलेगी यहाँ पर। गर्मी लग गई, एक बार कॉफ़ी लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। एग्स हाँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इसके पास तेलूर टोलेरू, नो बॉइल्ड तेलूर। इससे पूछ रहा हूँ, ये अंडे रखते हैं ना भाई बॉइल्ड, क्या पता बॉइल्ड अंडे हो तो बॉइल्ड अंडे खा सकते हैं। हाँ रखते हैं वैसे बॉइल्ड अंडे, कई बार दिख जाते हैं। तेलूर नो तेलूर, ओके। कोल्ड कॉफ़ी या कैफे लाते चू या आइस। बहुत अच्छी कॉफ़ी देते हैं भाई 10,000 में, वो ले लेते हैं। तो भाई मैं ले रहा हूँ आइस लाटे, जैसे ये है। ये यहाँ पर मुझे पता है कितने की पड़ रही है, ये पड़ी है 15,000 रुपये की, मतलब कि 75 रुपये के आसपास मिल जाती है आपको। और बहुत ही भाई सही प्राइस है मैं कहूँगा। अब कैफ़े में बिल्कुल फ्रेश बीन्स के साथ ये लोग बनाते हैं। होगी ना भाई। चलो कॉफ़ी के साथ शुरुआत करेंगे, जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे।
अच्छा, इंडोनेशिया की मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगती है, आप कहीं भी जाओगे ना तो लोग ना ऐसे बैठे रहते हैं ग्रुप बना के और चाय कॉफ़ी पीते रहेंगे, आपस में बात करते रहेंगे। यहाँ पर ना सोशलाइज बहुत करते हैं लोग भाई। जैसे अभी तो हम यहाँ पे सनूर में हैं, अभी मैं उबुद के आसपास एक गांव में रहता हूँ, और फिर रात में एक जगह थी तो ठीक है 8, 10, 20 बंदे लड़के जो एजिड हैं, जो थोड़े उम्र के ज़्यादा के हैं, अंकल टाइप, वो भी अलग बैठे हैं, लड़के अलग बैठे हैं। मतलब सोशलाइज बहुत करते हैं भाई ये लोग। फ़ोन सबके पास है, बट ज़्यादा मैंने देखा नहीं कि फ़ोन में घुस के बैठने। देखो मेरे बराबर में 2-3 लड़के नीचे बैठे हैं, कोई भी ड्रिंक पकड़ लेंगे, बैठ के अपना आराम से बात करेंगे। तो ये थोड़ा जिंदा दिली सी दिखती है इस देश में ना। तो भाई अभी अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और टैक्सी बुला के निकलते हैं यहाँ से सनूर के लिए, पोर्ट के लिए, वरना पता चला फेरी ख़त्म आज की। जो जहाँ से फेरी मिलने वाली है ना नुसा लैम्बोर्गिनी के लिए, तो मैं उसके लिए टैक्सी बुक कर रहा हूँ। तो टैक्सी के प्राइसेस दिखाता हूँ मैं आपको। भाई टैक्सी के प्राइस देखो, तुम्हारे सामने 16,000 इंडोनेशियन रुपया आ रहा है। 16,000 इंडोनेशियन रुपया पता है कितना होते हैं? 75 रुपये भाई। 75-80 रुपये के लिए टैक्सी आ रही है, और वो भी 7.5-8 किलोमीटर। ये देखो ये है, यहाँ हैं हम अभी और यहाँ जाने वाले हैं। भाई क्यों ना लोग भाग भाग के यहाँ पर आएंगे रहने की, जो 75-80 रुपये में टैक्सी आ रही है 7-8 किलोमीटर के लिए। हद है भाई, कई बार तो मैं सरप्राइज़ हो जाता हूँ भाई, क्यों कर इतना सस्ता सही है। अब इसको बुक करते हैं और कॉफ़ी पीते उसमें चलते हैं। कंफर्म करता हूँ, देखो मैं आपके सामने ही एक कंफर्म मैंने कार्ड लगा रखा है भाई अपना इस पर, और देख लो फाइंड अ ड्राइवर। देखते हैं भाई कोई पकड़ता है 16,000 में कि नहीं पकड़ता है। 75-80 रुपये की तो बेचारा लेने आ जाएगा, इतने में तो उसका तेल लग जाएगा इतना। तो यहाँ पर 2 ऐप चलते हैं मेरे लिए, एक गोजैक एक ग्रैब। गोजैक जो है, गोजैक का एक हैक बताता हूँ, इसमें ना 10-15 हज़ार रुपये का एक कूपन आता है, वो ले लो आप। वो लेने के बाद ना आपको 15-20 कूपन एक दे देता है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के। तो फूड में भी लग जाते हैं और कार में भी लग जाते हैं। और यहाँ के ऐपों में ख़ास बात है गोजैक और ग्रैब दोनों में, कि भाई ये जो है ना फूड डिलीवरी भी करते हैं और कार का भी काम है इनका। मतलब कि टैक्सी ऐप भी है, जैसे हमारे यहाँ तो ओला उबर बस उसी में है। ये लो भाई आ ही गया अपना डिलीवरी, ड्राइवर विल अराइव इन 8 मिनट। ये देखो इसमें यहाँ पे पेमेंट भी आ रही होगी, 16,000 ये मेरे कार्ड से ही कट जाएगी। है यार, क्या गजब बात है, बताओ यार। तो चलो अब इसको ख़त्म करते हैं, जब गाड़ी आती है तो गाड़ी दिखाता हूँ 75 रुपये में कैसी गाड़ी आती है। तो भाई ये देख लो अपनी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, और ये है अपनी गाड़ी। क्या ही है भाई, ये तो वो वाली बात है, नो कमेंट्स वाली बात है, कुछ कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। ये कारण है भाई, ये रीज़न है। मैंने पहले भी आपको गोवा की जब एक वीडियो बनाई थी तब यही बताया था कि बहुत महंगी है भाई। अगर आप गोवा में आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है ना, बहुत महंगा है, नॉनसेंस महंगा है। 5-10 किलोमीटर के लिए जाना है 1,500 2,000। उनका क्या माइंडसेट है, मैंने देखा वहाँ के जो टैक्सी यूनियन, उनका माइंडसेट है कि एक बंदे को पकड़ना है, 1 या 2 बंदे, और पूरे दिन की झाड़ी निकाल लेनी है। मैंने कई लोगों से बात हुई कि 2-2,500 कमा लें हम, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम गुर्गे मान रहे हो कि 1-2 बंदे मिल जाए और उनसे कमा लें। ऐसा नहीं होता है, आज के ज़माने में तो नहीं होता, पहले होता होगा। अब मैं हूँ तो मैं इसलिए सनूर भी जा रहा हूँ, फिर वहाँ से आइलैंड भी जा रहा हूँ। अगर यहाँ भी 1,500-2 हज़ार रुपये की टैक्सी होती तो मैं भी 2 बार सोचता कि भाई 3-4 हज़ार रुपये टैक्सी में लगा दूँगा, उसके बाद बोट पे लगा दूँगा, वर्थ इट है कि नहीं है। तो जैसे उस वीडियो में बोला था, कम प्राइस में ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा लोगों को बताएंगे, ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा लोग फिर आएंगे। तो अब सनूर पोर्ट पहुँचते हैं अपनी बढ़िया सी राइड में। ये देखो भाई यहाँ की कितने अच्छे तरीके से रखते हैं ताकि ग्लास वगैरह भी लोग रख सकें। तमीज़ तो है और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। सो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं सनूर पोर्ट पे। सामने हमें रोड क्रॉस करनी पड़ेगी और ये चली गई अपनी टैक्सी। तो एक बार रोड क्रॉस करते हैं भाई, देखते हैं कि आज की हमें फेरी मिलेगी नुसा लैम्बोर्गिनी के लिए। ऐसी मिलनी चाहिए, हम ये क्यों बोले नहीं मिलेगी, ये देखना ही नहीं है भाई, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारा होटल बुक है, ठहर के चले जाएंगे हम, ठहर के, पर अपनी बुकिंग ख़राब नहीं होने देंगे, है कि नहीं। चलो भाई सामने ही है ये जो रास्ता गया है ना, इंडिया वाला स्टाइल, हाथ दिखा के थैनोस का। इसको गाइस, कंधे पे मेरे है बैग, बैग में मेरे हैं सपने नुसा लैम्बोर्गिनी जाने के। इसको भाई इंफ्रा जो है ना अराउंड द बाली, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। किसी भी पार्ट में चले जाओ आप, जो टूरिस्टिक पार्ट है वो तो है ही, जो थोड़ा सा अलग है वो भी देखो आप। ये सनूर की जो जेटी है, जो पोर्ट है जहाँ से बोट जाती हैं, उसके आसपास देखो कितने अच्छे क्लब बार वगैरह बन रहे हैं। वो सी वाइब आती है बाली के हर एरिया में, ये मैंने देखा है। और काफ़ी लोग आ रहे हैं। टैक्सी वाला मैं उधर ही उतार गया था, क्योंकि वो कह रहा भाई मुझे बहुत आगे से रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। अब 75-80 रुपये लेगा तो यार इतनी तो सुननी पड़ेगी ना। चलो, ऑनलाइन टैक्सी ड्रॉप ओनली, अच्छा लिखा हुआ है भाई यहाँ पर भी कि अगर ऑनलाइन टैक्सी है तो सिर्फ ड्रॉप कर सकते हो, पिकअप नहीं कर सकते यहाँ से। लिखा तो यहाँ भी कई जगह रहता है नो गोजैक ग्रैब, बट कुछ ऐसा नहीं है कि लड़बड़ जाएंगे बदतमीजी कर देंगे।
बस लिखा रहता है। चलो अब एक बार उसका पता करते हैं फेरी का। हो गया ना चुतियापा। अब कह रहे हैं कि भाई 2 बज रहे हैं कि 5 बजे की है हम पे तो फेरी, 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मैं एक तो पता कर रहा हूँ, फिर इधर उधर एक आधी फेरी और जा रही है। किसी ने बताई एक ड्रीम फेरी करके, वो शायद जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज के लिए तो हम फुली बुक्ड हैं और 5 बजे का भी एक ही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, वरना उसके बाद तो फिर कल ही आना पड़ेगा। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते भाई, अपने होटल बुक हैं। दिक्कत ये है ना, वो बड़ा वैसा इतना ज़्यादा कमर्शियल आइलैंड नहीं है, तो अगर वहाँ रात में 5-6 पे पहुँचेंगे ना, फिर वो ढूंढनी पड़ेगी टैक्सी वहाँ। वो ये भी नहीं पता आइलैंड के किस हिस्से में है, वो अलग अलग हिस्से होते हैं, वहाँ पर अलग अलग जेटी जाती हैं। सनूर ऑफिस किस लिए फेरी है क्या? नहीं है फेरी नहीं भाई। तो मैं पता करता हूँ कहीं से, फिर देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती, वरना 5 बजे वाली लेनी पड़ेगी भाई। फाइनली टिकट मिल गए भाई अपने को, और वो भी सस्ते में मिले। मतलब मुझे 7 लाख इंडोनेशियन रुपया में रिटर्न मिल गए, वो भी 3 बजे के। तो अभी बज रहे हैं 2, तो 1 घंटे बाद फेरी है, तो 1 घंटा तो बढ़िया है यार, थोड़ा घूम घाम लेंगे। और 7 लाख इंडोनेशियन रुपया हो जाते हैं 3500 रुपये आने जाने के 2 बंदों के। मतलब कि वही है 3.5 लाख रुपये 1500 रुपये में 2 बंदों के। देखो ये ऐसे तो पब्लिक फेरी जाती है यहाँ से, वो थोड़ी सस्ती होती है, बट ठीक है, फास्ट वाली सही रहती है। हम आए भी इस टाइम पे, अगर हम पब्लिक फेरी की तलाश में रहेंगे तो हो सकता है हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़े। देखो व्लॉगिंग के चक्कर में ऐसा होता है, आदमी ठोकर ज़्यादा खाता है। तो अपनी टिकट हो चुकी है, और आने की टिकट मैंने परसों की करा ली है 2 दिन बाद, क्योंकि 10 तारीख की अपनी फ़्लाइट है भाई। मस्त जगह की, एकदम ख़तरनाक भौकाल जगह। तो अभी एक बार पोर्ट घुमाता हूँ मैं आपको, बैठ के सामान वामान उठा के, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये देखो भाई कुछ ऐसा है इनका पोर्ट वगैरह। ये सारी जितनी भी शॉप्स देख रहे हो ये सब फेरी की हैं। तो कभी यहाँ आओ ना तो एक से पूछ के मत रहना, 3-4 से प्राइस पूछ लेना। देखो पहले वाले ने मुझे जो बताए थे ना भाई, वो 3.5 लाख बताए थे एक बंदे के, जो 5 बजे की थी। मतलब कि 7 लाख में एक बंदे की दे रहे थे वो 3500 रुपये में, और यहाँ 3500 में मुझे 2 बंदों की मिल गई टिकट। तो इतना फ़र्क है प्राइजेस का, ये है भाई। और ऑनलाइन तो और भी ज़्यादा भाई, ऑनलाइन तो आराम से तुमसे मांगेंगे 4 लाख 5 लाख ऐसे मांगते हैं। तो कुछ ये चक्कर है। चलते हैं और पहुँचते हैं न्यू साल लैम्बोर्गिनी भाई। सो भाई इतने अपनी फेरी का टाइम होता है, इतने कुछ पोर्ट वगैरह घूम लेते हैं। इनका देखते तो हैं कि जो जेटी का भाई जो पोर्ट वगैरह वो कैसा है यार। मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ यार। ये जो इस तरह की मूर्ति बनाए रखते हैं ना हर जगह, ये बड़ी एक्सप्रेसिव सी, बड़ी मुझे सही लगती है। पता नहीं क्यों, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, आपको भी अच्छी लगती है। यहाँ से जाती है 3 बजे फेरी, ये उसकी पार्किंग वगैरह है। तो लोग यहाँ पर अपनी, शायद कुछ लोग होते होंगे ना लैम्बोर्गिनी से काम करने आते होंगे बाली, क्योंकि बाली भाई ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते होंगे। मैं मिला भी हूँ, लोम्बोक से काम करने आ रहे हैं, टैक्सी चलाने आ रहे हैं, और फिर शाम को अपने दूसरे आइलैंड पे निकल लेते हैं। तो वो जो आइलैंड वहाँ पर कहीं देख पा रहे हो, वो है यहाँ पर न्यू साल लैम्बोर्गिनी, जिस पर हम जा रहे हैं। ये छोटे मोटे यहाँ कैफ़ेज़ बना रखे हैं जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं भाई अपनी फेरीज़ का। काफ़ी बढ़िया। ये है भाई समुंदर का व्यू यार। यहाँ का समुंदर बड़ा खूबसूरत सा है, एकदम ब्लू सा, मस्त सा, सही है भाई। अब ये जो खड़ी है ना, ये है सारी फास्ट बोट। इनमें से कोई सी बोट होगी हमारी, इसे हम लेके जाएंगे। उधर आप देख पा रहे हो कहीं, तो वो है न्यू साल लैम्बोर्गिनी और पेनिडा, दोनों आसपास में 2 हैं, एक लैम्बोर्गिनी एक पेनिडा। तो अपन लैम्बोर्गिनी पे जा रहे हैं। ये है भाई, काफ़ी अच्छा बना रखा है यार। इंफ्रा में अच्छा कर रहे हैं यार ये लोग, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हर एरिया में, और साफ़ सफाई है ही, देख ही पा रहे हो यार आप मेरे इधर। मैं सोचा यार इतना घूम घाम लेता हूँ। और ये देखो हर जगह आपको ऐसे स्टैचूज़ ज़रूर मिलेंगे। पंतई मताहारी तेरेबित सनूर इसका नाम है भाई पोर्ट का। एक बार वहाँ पर चलते हैं। मुझे किसी ने बोला था यहाँ पर एक पब्लिक बोट भी है, तो अब मैंने टिकट करा ली थी। एक बार पब्लिक बोट का भी पूछ लेता हूँ कि क्या टाइमिंग है, कभी आना जाना हो। आज तो जल्दी देगी, कोई टाइम हो गया यार, इतना टाइम नहीं था। पता चलता ये भी छूट जाती 3 बजे वाली, तो अपनी होटल की बुकिंग भी बेकार चली जाती। तो ये चक्कर था। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है एक, मैंने अभी बोर्ड देखा था, इंडियन समोसा चाय हर जगह मिल जाता भाई इंडियन रेस्टोरेंट, ये अच्छा है। ये देखो भाई, कहीं ड्रैगन्स बनाए हुए हैं, कहीं भगवानों की मूर्ति बनाई हुई है। कोर में आपको हिंदुज़म का यहाँ पर टच देखने के लिए मिलता है भाई। टॉयलेट हैं यहाँ पर, ये मेरे बराबर में चल रहे हैं 5000 इंडोनेशियन रुपया, 2500 रुपये लगेंगे आपको यूज़ करने के। ये कुछ ऐसी शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छी बनाई हुई है यार फेरी यार, बिल्कुल स्टेशन की तरह लग रहा है। एक बार पूछूं, पब्लिक पोर्ट का जो है वो ऑफिस नहीं दिख रहा मुझे भाई। ये देखो पूरा फूड कोर्ट बनाया हुआ है, अच्छा है ना, कितना बढ़िया भाई। अपनी फेरी का वेट करते हुए आप यहाँ पर बढ़िया टाइम निकल जाएगा, यहाँ पे 1-2 घंटे पता भी नहीं चलेंगे। कितने सही कैफ़े वगैरह बना रखे हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ हमें कहाँ आना है अपनी बोट पकड़ने के लिए। एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, इस पर भी देखो काफ़ी चढ़ाए हुए हैं लोगों ने।
Rajutan putih. इन गोरों को भी लाइन में लगने का बड़ा शौक है, मैंने देखा है। 2 आदमी खड़े होंगे एकदम जाके लाइन में लग जाएंगे। और ये है भाई, यहाँ से शायद हमारा चेक इन होगा। भाई बढ़िया बनाया हुआ है यार, देखना फेरी की एंट्री हार्बर की। यहाँ से हमारी 3 बजे बोट जाएगी, हमें 15 मिनट पहले आना है। बस मुझे यही देखना था, आगे का अंदर बाद में देखेंगे। देखो कितनी सही बनाई हुई है ना। थोड़ी देर में आते हैं, फिर अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको कि अंदर से कैसा है कि नहीं। वी हैव कलर्स ऑल्सो इन दिस। This one color, this one. This one, what you Yeah. like? My last price not bargain more, 100 not more. Yeah, नो मोर, फाइनल। final. भाई 1 लाख का कह रही है, 500 रुपये का। 70. नो नो Yeah. मैं कह रहा हूँ 1 लाख में दे दी। 1 लाख होते हैं 500 रुपये, 550 रुपये। ये भी ज़्यादा ही है, बट मुझे लग रहा है कि मैंने कभी नैना को कभी गिफ्ट देता नहीं हूँ। आज ज़िंदगी में शायद पहली बार या दूसरी बार मुझे कुछ अच्छा लगा तो अभी जाके उसको देता हूँ। ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते, मेरे बस की नहीं है ज़्यादा बार्गेनिंग करनी। आई गिव यू 100, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर अ नाइस वूमेन। थैंक यू। Thank you. Your bag? या ज़्यादा कर लिया मैंने थोड़ा। अगर नैना होती तो 40-50 हज़ार बोलती इसको, बट मेरे बस की भाई इतनी बार्गेनिंग करनी नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अब देखते हैं उसका एक बार रिएक्शन वो लेते हैं। Thank you सो मच। यहाँ पर अब कुछ चाय कॉफ़ी पीते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ जेटी के आसपास ही बैठते हैं। एक बार चलते हैं भाई, इसको ना बंद कर देता हूँ मैं लाइट को, फिर इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैमरे की लाइट बंद हो गई, हाँ हो गई। उधर चलो, उधर है फेरी का वो जो है ना ऑफिस, यहाँ कहाँ बैठे हैं। और ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। है? बैग है। नहीं, अरे वाह इतना सुंदर, मेरा बाबू पहली बार कुछ खरीद के लाया लेकिन बहुत सुंदर है यार। मुझे पहली नज़र में अच्छा लगा ये, तो मैंने ले लिया। क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी तो कह रही हूँ मैं, है ना। हाँ बाली भी लिखा था किस पे, चैन वैन देख अच्छे से बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। कितने का मिला? कितने का छोड़ दे रहा, अरे बहुत सुंदर है, वो बहुत दिनों से लेने का सोच रहा तभी तो मैंने लिया। ये देख अच्छा भी लग रहा है ये कलर। मुझे वो दूसरा कलर दे दी थी मुझे सस्ते, मैंने कहा नहीं मुझे यही कलर चाहिए। था। अच्छा है ये, हाँ बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो वो पहली बार के जेल में खरीद, पहली थी, दूसरी वाला, दूसरी तीसरी बार। नहीं वो तो गिफ्ट थे, वैसे अपने आप से हाँ ऐसे खरीद। पहली बार लाइफ पे। हाँ सही है ना। बहुत बढ़िया है। चलो चलें। कितने का होना चाहिए आज तेरे हिसाब से? 1 लाख के अंदर अंदर रहेगा 1 लाख का ही है। पूरे। उसने 1.5 मांगे थे, मुझे पता है 70-80 में, मैंने 80 बोले। कह रही नहीं मेरा लास्ट है, अगर लेना है लो 1 लाख, वरना नहीं। तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। नहीं बहुत बढ़िया है देखना भाई। तो कपड़ा उपड़ा लगा रखा है। बहुत बढ़िया, मेरे बीच पे ले जाने के लिए बढ़िया हो गया ना। टाइम हो चुका है हमारी फेरी का, और हम आ गए हैं भाई अपने जहाँ पर हमारा बोट जाने वाली है आज की। ये है कुछ दिखा के, कहता ना मैं आपको थोड़ी देर पहले। इनका मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ भाई। ये है अपना, यहाँ पर हम चेक इन करेंगे, स्कैन करते हैं। और ये देखो भाई फेरी के लिए भी इन लोगों ने कितना बढ़िया पोर्ट बनाया हुआ है, लग रहा है ना एकदम एयरपोर्ट टाइप। यहाँ स्कैन करते हैं, वेट करते हैं 3 बजे और चलते हैं। मेट्रो की तरह बनाया हुआ है बिल्कुल, सेम जैसे मेट्रो में होता है। अच्छा है यार, इनका फेरी का सिस्टम भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों ने किया। मुझे सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसी होगी फेरी बोटें जा रही होंगी, चढ़ जाएंगे बस टिकट वगैरह लेके। बट काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। गलत फहमियाँ तो लोगों को होती हैं, जैसे हमारे इंडिया के बारे में थी मेरे 2 साउथ कोरियन दोस्तों को, बट वो हमने दूर कर दी। अब हम वेट करते हैं 3 बजे की फेरी का एंड बैठते हैं। सो गाइस भाई अपनी बोट आ चुकी है, जो लाइन में लग रहे हैं ना लोग, हमें इनका ये जो कार्ड सा है वो दे देना है और अपनी बोट पे चढ़ जाना है। 3 बजे बोला था, 2:54 पे बोर्डिंग शुरू हो गई है। थैंक यू। हाँ वैसे जो जेटी के आसपास रहता है तो पानी में से महक बहुत आती है, बट ये है कि बड़ा ऑर्गेनाइज से बना रखी है इन्होंने। ये अभी हुआ है शायद, पहले इतना ऑर्गेनाइज पहले इतना नहीं था, जब लास्ट टाइम आए थे ना तब तो यूँ ही चढ़ जाते थे वो लगाते थे स्टैंड सा और चढ़ जाओ। अभी देखो ये है अपनी ड्रीम बीच। थैंक यू ब्रदर। तो थैंक यू बोलने की आदत बड़ी डालनी पड़ती है। हम इंडिया में लोग बोलते नहीं हैं, बट बाहर लोग बुरा भी मान जाते हैं भाई इस बात का। बाली वगैरह में तो नहीं, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बड़ा ट्रेंड है। अगर मैकडोनल्ड वगैरह में भी जा रहे हो तो थैंक यू ना बोला तो इस बात का मुंह बना लेते हैं बंदे, और टिप पे भी बना लेते हैं। बट ये मुझे फालतू बकचोदी लगती है भाई। थैंक यू बोलना चाहिए तो अच्छे मैंने ना, बट ये जो है ना टिप देने वाला चक्कर, तो ये है भाई।
बोट अपनी बड़े लगेज ऊपर रखेंगे और जो छोटे लगेज हैं वो हम लेके बैठ सकते हैं। तो अभी आ गए हैं भाई हम बोट के अंदर। ये थी अब ना, वैसे इन्होंने पहले मैंडेटरी नहीं थी, अभी मैंडेटरी कर दी कि लाइफ जैकेट पहन के बैठना है आपको, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में कि कुछ बोट्स इधर उधर हो गई हैं, तो इस वजह से अब सब लोगों को लाइफ जैकेट पहन के ही बैठना है। तो हम भी पहन लेते हैं और बैठते हैं। तो लाइफ जैकेट हमने पहन ली है भाई। 2-4 किलोमीटर तो ठहर ही जाएंगे इससे, बस आइलैंड दिखना चाहिए और तो काम कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी हादसे हुए हैं बोटों में, आपने क्लिप्स भी देखी होंगी नेट पे, जिसमें लोग खिड़की उड़की से कूद रहे थे, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया मसला कि भाई ऐसे चलना है ऐसे चलना है। गवर्नमेंट ने भी, कल मैं जा रहा था न्यू लैम्बोगन, जैसे मैंने आपको बताया था, बोट कैंसिल हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा सी रफ था, तो गवर्नमेंट चांस नहीं ले रही यहाँ पे। और इसमें एसी वगैरह नहीं है, खिड़कियों की हवा पे ही काम चलाना पड़ेगा। बट ये ठीक है, मुझे लाइफ जैकेट की वैसे पहले भी कमी लगी थी कि इतनी तेज़ चलाते हैं, लाइफ जैकेट देते नहीं थे, बट अब दे रहे हैं। पहले लाइफ जैकेट में ऐसी होती थी कि टक टक लगाने वाले भी किसी में होते थे, हाँ, किसी में नहीं होते। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो नाम की होती थी, पहनती नहीं था कोई भी, बट अब सब पहनते हैं भाई। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम डाइविंग के लिए जा रहे हैं, है ना, फुल्ली रेडी। तो भाई बोट अपनी चल चुकी है, हम जस्ट पोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और शायद 15-20 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे न्यू लैम्बोगन की तरफ। और लहरें अभी तो ठीक ही लग रही हैं, मतलब मौसम आज ठीक है। कल जो कैंसिल हुई है ना बोटें, तो शायद इस वजह से होंगी, कल ज़्यादा रफ सी होगा। ये पकड़ी स्पीड बोट ने और पलक झपकते ही ये देखो भाई। तो भाई हम फाइनली आ तो चुके हैं, बट यहाँ पर कोई जेटी पे उतरने का सिस्टम नहीं लग रहा, कूदना ही पड़ेगा पानी में, मतलब कि जूते हमें उतारने ही पड़ेंगे। यही मैं सोच रहा था कि कई जेटी तो ऐसी होती है वहाँ पर उतर के जा सकते हो जैसे हम आए हैं, बट कहीं पे आपको कूदना पड़ता है। तो देखते हैं कहाँ लगाते हैं ये। तो इसमें तो एंकर गियर ही दिया। जूते मैंने कर लिए हैं हाथ में। हमारे बैग ऑलरेडी जा चुके क्या बोल रहे हमारे बैग, तो अब हमें नीचे जाना भाई। जूते ये रहे, लेट्स गो। ओ चल चलो भाई। या स्लो डाउन के सॉरी या थैंक यू ब्रदर। ये है भाई, एंट्री करते ही रो रफ लैम्बोर्गिनी आपके लिए। सो भाई फाइनली आ चुके हैं लैम्बोर्गिनी, बैठे हैं यहाँ पर, पानी वगैरह पी रहे हैं। और जूते देखो तुम्हारे भाई ने कहाँ बांधे हैं यहाँ पर ना। अब चप्पल वगैरह पहन के या तो कोई टैक्सी करते हैं, या सोच रहा हूँ मैं स्कूटर वगैरह कर लेता हूँ जो खड़े हैं ना, मैं से कोई रेंट पर ले लेता हूँ। जो होटल है अपना 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, बट दिखा रहा है कि बहुत ही शानदार जगह है। लिखा है कि क्लिफ पे, एकदम पहाड़ पे, जहाँ से पूरा लैम्बोर्गिनी दिखता है। वो तो जाके पता चलेगा। खैर सामान समेटते हैं, चप्पल वप्पल पहनते हैं और स्कूटी रेंट पर लेते हैं। स्कूटी वाले से बात करता हूँ कि भाई इनमें से कोई हमें छोड़ भी आए, क्योंकि 2 स्कूटी लगेंगी ना, बैग बड़े बड़े हैं अपने पास। तो देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, क्या सेटिंग नहीं बनती है। चलो भाई अपन चल चुके हैं अब अपने होटल की तरफ। देखते हैं होटल कहाँ है यहाँ पे। स्कूटर रेंट पे ले लिया है, वैसे खसड़ी सी हालत है इसकी, 2 लाख में दिया है इसने, ये भी 2 दिन के लिए। अब देखते हैं होटल कहाँ मिला है। ऑनलाइन कर तो लिया मैंने देख के, बट ये देखना पड़ेगा कि सही जगह है कि कैसी जगह है। यहाँ पर कम क्राउड रहता है एज़ कम्पेयर टू जो बाली का मेन आइलैंड है। पिछली बार तो हमारा जब हम आए थे बिल्कुल टॉप पे था, एकदम टॉप पे, है ना। हाँ, लेकिन काफी कमर्शियल हो गया है। पहले है ना? थोड़ा सा रॉ था। पहले रो था जब हम लास्ट टाइम आए थे 3 साल पहले। इतने रेस्टोरेंट कैफे नहीं थे जितने अभी आपको दिख रहे हैं, दोनों साइड ही रेस्टोरेंट कैफे। जो बीच पे उतरे थे वो एकदम उतरते ही वहाँ पे भी कैफे वगैरह खुल गए, वो भी नहीं थे। वही है, ये गोरे जहाँ जाते हैं वहाँ चीज़ें कमर्शियल कर ही देते हैं, ये इतना पैसा फेंक देते हैं। लैम्बोर्गिनी आइलैंड का टूर भी हो गया तुम्हारा साथ के साथ में। ऐसे हम पे ज़्यादा जाता है वो वाला डायलॉग मोदी जी का, हम तो फ़कीर है भैया, झोला उठा के चल पड़ेंगे। तो झोला उठा के हम सुबह निकल पड़े, अभी यहाँ आ गए हैं 2 दिन के लिए। ओके, ये भी बढ़िया, हमें जीपीएस लगाना नहीं पड़ रहा। जीपीएस साथ में चल रहा हमारे। इसने मतलब लिए हमसे 40,000, मतलब कि भाई 200 रुपये लिए हैं हमें यहाँ छोड़ने के, हमारा बैग लेके। मैं चल कोई नहीं, सब पे स्कूपी है। ये वाली जो मैं चला रहा हूँ इसका नाम है स्कूपी। स्कूटी का रख दिया इन्होंने स्कूपी। ओ भाई साहब, रास्ता कैसा आया, तो बिल्कुल ये एंड में ले आया।
तभी सस्ता मिल रहा था ये, यही था रीज़न। थोड़ा सा आउटर में है। मेरे जूते देख लेना, जूते लटक रहे हैं, गिर गए। पता लगा जूते ढूंढने जा रहे हैं, हाँ भाई, नहीं लटक रहे। पर चलो इसे पता तो था कहाँ है होटल। तभी मांगे 40,000। ओके, हेलो भाई, चलो भाई अब चलते हैं होटल में, चेक इन करते हैं। थक गए हैं आज तो हमारे, देखो मेरे जूते कैसे लटक रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, स्वागत है आपका। चलो भाई अब मैं चेक इन वगैरह करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली भाई रूम में चेक इन हो चुका है और ये है कुछ अपना होटल, बिल्कुल कोने से। मैं देख लिया तुमने, जंगल सा इलाका है, एकदम सस्ते मिल गया। वीकेंड पे भाई यहाँ 10-10 हज़ार मांग रहे 2 दिन की, ये मुझे मिला है 3500 के आसपास, 3000 से कुछ 3000 या 3500 के बीच में 2 दिन का, तो ठीक ठाक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार रूम कैसा भाई। अब यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है कंपटीशन सा, वीकेंड पे थोड़े से महंगे हो जाते हैं, नॉर्मली वैसे सस्ते रहते हैं। बट एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है, अगर आप ढूंढना चाहो तो वीकेंड पे भी आपको 1500-2000 के बीच में रूम मिल जाता है, वरना नॉर्मली तो 1000 में भी है। व्यू चेकआउट करो, ये व्यू है इस होटल से, वाह भाई वाह। अब बताओ अब कहोगे कि यार ये तो सस्ता मिल गया। तो ये व्यू है, ये अपना होटल है डोडोल दिस सनसेट, कहते भी यहाँ से बढ़िया तगड़ा एकदम सनसेट होता है। तो ये पूल वगैरह सब इसी का हिस्सा है। अरे वाह गजब, मज़ा आ गया भाई। पूल का नज़ारा, समुंदर का नज़ारा, पूल में बैठो चिल करो। ये शायद दूसरी प्रॉपर्टी है, बट आराम से आप फन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना गजब। पैनिडा वगैरह आते हो ना तो 2-3 दिन आप रुक सकते हो यहाँ पर। वो देखो वो भी हट्स होटल वगैरह हैं। तो वैसे ये जो होटल है ना, मैंने एग्जैक्टली मैं कह रहा था ना, थोड़ा याद नहीं है, 3430 रुपये, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। ये रहा 3430 रुपये में बुक किया है 2 दिन के लिए। तो यार प्रिटी गुड डील है मेरे हिसाब से। देखो ना यार पूरी प्रॉपर्टी कितनी शानदार है, सही मिल रखा है। तो आपको ऐसा है कि काफ़ी सस्ते में बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है। स्कूटी वगैरह निकालते हैं, किसी कैफ़े में चलते हैं और यहाँ से सनसेट भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ से सनसेट कैसे दिखता है, बोलते हैं कि यहाँ सबसे बढ़िया सनसेट होता है। हाँ होगा यार, ये देखो ना सामने ये एकदम तुम्हारे सनसेट होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं लेट मारो। लैम्बोर्गिनी आई थिंक इंडोनेशिया का असली मज़ा थोड़ा सा तभी आता है जब आप थोड़ा आइलैंड को एक्सप्लोर करते हो ना इधर उधर के, क्योंकि जो मेन आइलैंड है ना बाली, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन वाली फील आती है। मुझे नहीं मज़ा आता, मुझे तभी मज़ा आता है हर 3 दिन में जगह बदलो। मैं अपना हैक बताऊँ, अगर ट्रैवल में कभी मज़ा कर रहा है ना, जो ऐसी ट्रिप करनी है जो कभी भूल ना पाओ, तो भाई हर 3 दिन में जगह बदलना। प्लान बनाओ, अगर 15 दिन के लिए जा रहे हो, हर 3 दिन में 5 जगह करनी है। तुम देखना जो अगर उस ट्रिप को कभी भूल जाओ तो। चलो अब स्कूटी निकालते हैं, इससे पहले अंधेरा हो और कहीं घूम घाम के आते हैं। देखो बाली की मेन आइलैंड पे तो आपको सभी घरों पे मिलता ही है गणेश जी एंट्रेंस में। यहाँ न्यूसा लैम्बोर्गिनी में भी जितने भी होटल हैं वहाँ पर भी एंट्री करती है आपको ना ऐसे गणेश जी की वो लगती है। गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो गृहस्थी के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर ना आपको प्योर कोर हिंदुज़म फॉलो करते हुए दिखेंगे लोग पूरे आसपास बाली के रीजन में, कि घरों के बाहर एकदम गणेश जी की फ़ोटो, वो एंट्री के आसपास कुछ स्कल्पचर्स और एकदम पूजा हुई। तो मैंने कई बार दिखा दिया आपको, अच्छा सा लगता है। इसमें तेल वेल भी डलवाना है और चलो चलते हैं भाई, आओ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं एक कैफ़े में, कुछ लंच वगैरह करने। ये कैफ़े है, वैसे हम इस पे आने का रीज़न भी एक ही यही है कि हम पहले इस पे ही आए थे जब पिछली बार आए थे, तो आदमी का मन करता है ना थोड़ा सा रिलीव मोमेंट करने का, तो वही है। तो मैंने कुछ मंगाया है नूडल वगैरह, मी गोरेंग जो इनकी होती है। यहाँ पर 2 ही चीज़ बहुत फेमस होती हैं भाई इंडोनेशिया में, जो खाने में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है इनका नासी गोरेंग और मी गोरेंग। नासी गोरेंग चावल होते हैं फ्राइड राइस मतलब चिकन के साथ, और मी गोरेंग हो जाते हैं तुम्हारे नूडल्स। तो वही मैंने मंगाया हुआ है यहाँ पर। ये है मी गोरेंग, तो ये है 35,000 का, 40,000 का, तो मतलब 200 रुपये का, तो ठीक है यार। और एक कॉफ़ी मंगाई थी मैंने, आइस कैपुचिनो 30,000 मतलब 150 रुपये। ऐसा तो कुछ कैफ़े है, देखो कोजी से कैफ़े बनाए रखते हैं यहाँ पे। नैना ने कैसे चश्मा लगाया एकदम देखते ही ना, ये इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होते हैं। तो बस अब चलेंगे भाई यहाँ से कहीं, एक बार सनसेट देखते हैं अपने उसका कैसा हो रहा है। 6:17 का सनसेट बताया आज। और हाँ यार मिस नहीं करना, अपने होटल से बड़ा तगड़ा व्यू आएगा। खाना खा के भागते हैं एकदम। सो गाइस भाई सनसेट का टाइम हो चुका और तुम्हारा भाई आ गया है अपने होटल के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पे, इसलिए तो हमने बुक किया था। वैसे बुक करते मुझे नहीं पता था कि इतना बढ़िया व्यू होगा।
तो भाई ये है कुछ व्यू, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। सनसेट हो रहा है बट वो दिख नहीं रहा, वहाँ पर बादल हो रखे हैं, तो हमारे सूर्य देव को थोड़ा बादलों ने घेर रखा है। मैं टाइम देख के गया था 6:17 पे सनसेट है और अभी हो रहे हैं यहाँ पर 6:19, तो कुछ ये है भाई। और सनसेट एंजॉय कर रहे हैं हम बिनटैंग, चिल्ड बिनटैंग के साथ। और ये जो हमारे बराबर में होटल है ना, जहाँ पर मैं आज शाम में घूम रहा था, ये देखो बराबर में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये सनसेट पॉइंट है इस पूरे आइलैंड का जो मेन है, तो यहाँ पर लोग आ जाते हैं। तो कुछ ये भाई नोमैड लाइफ है जो हमारी अभी फ़िलहाल चल रही है। बाली में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं और आइलैंड होपिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी दिखा देता हूँ कि भाई एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है जो मूव पे रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसी लाइफ जीता है। वहाँ देखो, वहाँ पर हो रहा है सनसेट और मेरे पीछे देखो, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर हमें चाँद भी साथ के साथ दिख रहा है और रात की शुरुआत इस तरफ से हो रही है। भाई चेक दिस आउट यार, सनसेट हो चुका है और इस व्यू को देखो भाई। ओहो, मुझे नहीं पता, शायद आपने इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह देखी हो, बट अभी तक मेरी ये सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत नज़ारों में से है। सीरियस व्यू यार, ये जो लहरें आ रही है ना सनसेट के साथ में, वो यार क्या ही जन्नत है भाई। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कैसी लगी आपको भाई की नोमैड लाइफ इन बाली, कमेंट करके बताना। ये हो चुका है प्रॉपर सनसेट और अभी सनसेट के टाइम में कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो कुछ ऐसे ही अलग नोमैडिक कहानी के साथ मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।